हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द हेनरीज लॉ, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड। तो चलिए बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड की। हम इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर है जिसके अंदर की कोई प्योर लिक्विड हमने रखा हुआ है, और इस कंटेनर को हमने बंद किया हुआ है। और ये कंटेनर जो है इसकी दो लिम्ब्स हैं हमारे पास, और इस लिम्ब्स के अंदर मरकरी फील्ड है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ मरकरी Hg, ठीक है, ये मरकरी है इसके अंदर। अब क्या है, सपोज ये लिक्विड वोलेटाइल है, ठीक है। वोलेटाइल मीन्स इसके वेपर्स बनते हैं। तो क्या होगा, इस लिक्विड्स के वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और वो वेपर बन के कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये कंटेनर बंद है। अच्छा, ये कि बाहर इसके क्या लगा रखा है, थर्मोस्टेट लगाया हुआ है। थर्मोस्टेट क्या करता है, इस पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने देता, ठीक है। तो इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमने थर्मोस्टेट लगाया है, मतलब कि अब ये लिक्विड वोलेटाइल नेचर का है। वोलेटिलिटी की वजह से क्या होगा, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जब कोई लिक्विड रूम टेम्परेचर पे उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो लिक्विड वोलेटाइल है, ठीक है। तो अब होगा क्या, वोलेटाइल नेचर की वजह से इस लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स कहाँ जाएंगे, ऊपर उठेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कंटेनर बंद है तो क्या होगा, वेपर्स कहाँ रहेंगे, बाहर तो जा नहीं सकते इस कंटेनर से, तो इसके अंदर ही रहेंगे। एंड इस लिम्स के अंदर, आप दोनों लिम्स के अंदर देख सकते हो कि क्या फील्ड है, मरकरी फील्ड है। जैसे जैसे वे वेपर्स बनेंगे तो इन वेपर्स के द्वारा लगाए जाने वाला जो प्रेशर है, वो प्रेशर क्या करेगा, इस लिम्ब के अंदर जो मरकरी है उस पर प्रेशर लगाएगा। इस प्रेशर की वजह से इस लिम्ब में जो मरकरी है, फर्स्ट लिम्ब में वो मरकरी डाउन जाना शुरू हो जाएगा, एंड सेकेंड लिम्ब में जो मरकरी है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है। पहले ये मरकरी यहाँ प्रेजेंट था, अब क्या हुआ, जब प्रेशर लगा तो ये मरकरी कहाँ चला गया, नीचे चला गया इस लिम्ब से, और दूसरी लिम्ब में मरकरी जो है वो राइज करना शुरू कर गया। अब आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, स्टार्टिंग में क्या होगा, प्रेशर लगता रहेगा, ठीक है, और इस लिम्ब का मरकरी नीचे जाता रहेगा, दूसरी लिम्ब का मरकरी राइज करता रहेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा वेपर्स आ जाएंगे इस फेज़ के अंदर, वेपर फेज़ में मतलब वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उनका अमाउंट बढ़ जाएगा, देन द सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट्स हैपन, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले जो लिक्विड था हमारा वोलेटाइल लिक्विड जो था वो कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, वेपर्स के अंदर, ठीक है। यानी कि क्या हो रही थी, हमारी वेपराइजेशन हो रहा था, ठीक है। नाउ after some time what will happen, the vapors will start converting back to the liquid, वापस उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब वेपर्स वापस कंडेंस होंगे तो वो वापस लिक्विड के अंदर आएंगे। तो वेपराइजेशन हुआ पहले, उसके बाद कंडेंसेशन शुरू हो गया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग में पहले वेपराइजेशन हो रहा था तो इस लिम्ब से मरकरी नीचे आ रहा था और इस लिम्ब में ऊपर जा रहा था। फिर जब कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, इस लिम्ब से मरकरी नीचे आएगा कुछ लिमिट तक, और पहले वाली लिम्ब में वापस मरकरी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना वापस बैक इनिशियल स्टेज तक नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में इतना था,
अब जब कंडेंसेशन होना शुरू हो गया तो इस लिम्ब में, फर्स्ट लिम्ब में मरकरी वापस राइज करेगा, लेकिन उतना राइज नहीं करेगा जितना वो स्टार्टिंग के अंदर था, ठीक है। तो उस टाइम, जिस टाइम रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे, तब इन वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है इस लिक्विड के ऊपर, ठीक है, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज़ द प्रेशर exerted by the vapors when the rate of vaporization and the rate of condensation becomes equal and these vapors exert the pressure over the liquid, ठीक है। अगर हम इसको exactly define करें तो हम इसको कैसे define करेंगे, देखिए, vapor pressure is the pressure which is exerted by the vapors of the vapors which are present above the liquid, ठीक है, and which are in equilibrium with that liquid, and the vapor pressure is dependent on temperature, ठीक है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। तो अब ये जो हाइट में डिफरेंस आया है, दिस डिफरेंस इन द हाइट, दिस h, इससे हम पता लगा लेते हैं कि वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है। अब व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, there are two factors which affect vapor pressure. The number one is the nature of the liquid, ठीक है। जो पहला फैक्टर है हमारा वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। कैसे है नेचर ऑफ द लिक्विड वेपर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करता है। अगर किसी लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हैं, देन व्हाट विल हैपन, उस लिक्विड का नेचर जो होगा वो वोलेटाइल होगा, ठीक है, उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। एंड मोर इज़ द वोलेटिलिटी मीन्स मोर इज़ द वोलेटाइल नेचर ऑफ द लिक्विड, मोर इज़ द वेपर प्रेशर। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, जिन लिक्विड्स के अंदर, उन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड्स विच हैज़ लेसर, हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो क्या बता रही थी मैं आपको कि जिन लिक्विड्स के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और जिन लिक्विड्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, यानी कि जो कम वोलेटाइल हैं, उनका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड में हम क्या कहेंगे, मोर इज़ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज़ द इंटरमोलिकुलर forces of attraction, lesser is the vapor pressure। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि उनके वेपर्स नहीं बनेंगे, वो आपस में ही एक दूसरे के साथ फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ द टेम्परेचर। सेकेंड जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा देन इमेजिन व्हाट विल हैपन, सोचिए क्या होगा। सेकेंड इज टेम्परेचर, हाँ जी, सोच लिया क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा देन गैसेस क्या होना, सॉरी, लिक्विड्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, उनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। तो मोर इज़ द टेम्परेचर, मोर विल बी द वेपर प्रेशर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, मोर इज़ द टेम्परेचर,
greater will be the vapor pressure. तो ये दो फैक्टर हैं जो हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं. कौन कौन से हो गए? नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सेकेंड इज द टेम्परेचर. ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर का हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वी विल डिस्कस अबाउट, इस टॉपिक के अंदर हमने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को डिस्कस किया है. प्योर लिक्विड यानी कि जब कोई और चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, कैसा सॉल्यूशन? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों के दोनों लिक्विड होंगे और दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल होंगे, यानी कि दोनों के वेपर्स बन सकते हैं. उस केस में उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे. एंड उससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉलिड सॉल्यूशंस. सॉलिड सॉल्यूशंस का मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो क्या है? हमारा सॉलिड है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, यानी कि सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, और जो सिर्फ लिक्विड है उसी के वेपर्स बनेंगे. तो ये हमारे अगले दो टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स को हम रॉल्ड्स लॉ के नाम से जानते हैं. रॉल्ड्स लॉ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसका कोई ना कोई डेरिवेशन या उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ सकते हैं. तो अभी स्टार्ट करते हैं हम रॉल्ड्स लॉ के साथ. ठीक है.